प्यारे बहनों और भाइयों, देखिए मैं आज आपके लिए बता रहा हूँ कि अपनी कुंडली में ये देखिए कष्ट, परेशानी या दुख का योग है कि नहीं है। तो देखिए मैं आपके लिए बता रहा हूँ कि आप वही हिसाब से तारीख, महीना, सन और समय और स्थान के हिसाब से कंप्यूटर से या अपने बातें पत्रा से, पंचांग से ये निकाल लीजिए जन्म लगन, और फिर उसके हिसाब से देखिए चौथे स्थान का स्वामी पाप ग्रह से युक्त हो। चौथे स्थान का मतलब है, जैसे मान के चलिए वहाँ का स्वामी गुरु है और वो शनि या राहु के साथ में अष्टम या षष्ठ या व्यय भाव में बैठा हो। चौथे घर में तीन नीच का सूर्य व मंगल हो। चौथे स्थान में नीच का सूर्य व मंगल हो, ये भी दुख का कारण है। 8वें घर का स्वामी 11वें भाव में हो, यानी 8वें घर का स्वामी 11वें भाव में हो, और लगन में पाप ग्रह हों, जैसे शनि राहु या केतु मंगल या सूर्य केतु या सूर्य मंगल। पाप ग्रह से मतलब है तामसी ग्रह, तमोगुणी ग्रह। तो अच्छा, अब लगन में शनि और 8वें स्थान पर राहु तथा 6ठे स्थान में मंगल हो और चंद्रमा पाप ग्रहों के बीच में हो, ये भी हो गए। लगन का स्वामी 12वें स्थान में हो और 10वें स्थान पर पाप ग्रह और किसी भी घर में चंद्रमा तथा सूर्य साथ में पड़े हों। ये योग मैं आपके लिए बता रहा हूँ कि इसका मतलब ये है कि ये कष्टप्रद आपके पिछले कर्म रहे हैं। इसका अर्थ ये मत समझ लीजिए कि ये घटना होने वाली है, ऐसा कुछ नहीं है। ये आपके कर्म बता रहे हैं। तो उसके लिए क्या है कि परमात्मा का ध्यान और चिंतन एक समय पर करिए, यही इसका उपाय है। अगर इसको नहीं करते हैं आप, जैसे मान के चलिए आप नेम टेम नहीं करते हैं, तो अपने आचरण में शुद्धता बरतें, चरित्रवान रहें, अपनी वाणी पर लगाम लगाएं, किसी का बुरा भला ना सोचें। अगर आप नेम टेम नहीं करना चाहते तो इस तरह से आप नेम टेम करिए, अष्टांग योग का पालन कीजिए, किसी की चोरी ना करना, किसी की बहन बेटी को ना टकना या किसी नशेबाजी से बचना, और ज़्यादा नहीं तो बस 5-5 मिनट आप परमात्मा के लिए सुबह शाम दे दो, तो इससे आपके पाप जो होते हैं उसका मार्जन हो जाता है। और एक जीवन में सफलता पाने के लिए एक दृढ़ संकल्प लीजिए कि हमें एक लक्ष्य प्राप्त करना है और परमात्मा को नहीं भूलना है। सदग्रंथों को पढ़ते रहिए, परमात्मा की शरण में जाइए, परमात्मा को भूलिए मत। इसी से पार लगती है दुखों में, कष्ट के लिए। और जो प्रारब्ध के कर्म हैं वो इससे कम से कम 50-60% तो कट ही जाते हैं, ये निश्चित है। क्योंकि भाई पूर्ण रूप से अगर आप सन्यासी बन जाते हैं तो ये 80% भी कट जाता है। क्योंकि अगर आप भोग भोगोगे तो फिर थोड़ा बहुत तो कष्ट होगा। इसीलिए सन्यासी के लिए ये 80% तक पहुंच जाता है, क्योंकि वो स्थान पर एक पैर नहीं रहता है, उसके लिए कोई ज़्यादा व्यसन या भौतिक बात की ज़रूरत नहीं होती है। इसीलिए वो इन पापों को जल्दी काट जाता है और उसके लिए कष्ट नहीं मिलते हैं। तो भाई और बहनों, एक ही बात है, आप परमात्मा पर ध्यान दीजिए, परमात्मा का ध्यान और चिंतन करिए। जीवन में एक मंत्र का आलम्बन कीजिए, गायत्री मंत्र का जाप करिए। ये वेद का मंत्र है, बहुत बड़ा मंत्र है, ऐसे समझिए ये ब्रह्म का मंत्र है। तो इस तरह से आप गायत्री का जाप करिए, और इसका सूर्य से संबंध है। सूर्य भौतिक बात को देने वाला है, गायत्री धन भी देती है, मोक्ष भी देती है, पशु धन भी देती है। इसीलिए गृहस्थियों के लिए गायत्री का मंत्र बहुत ही उत्तम माना गया है। तो भाई और बहनों, मैं तो एक ही बात कहना चाहता हूँ, अगर आप सफलता पाना चाहते हैं तो गायत्री मंत्र का एक नियम बनाइए। आपको 5 या 10 मिनट या 1 घड़ी करते हैं तो ठीक है। अगर आप पे नहीं होता है तो आप मतलब थोड़ा अपनी शुद्धि करके और खाट में पड़े पड़े ही उसको जाप करिए, ध्यान चिंतन करिए। लेकिन नशेबाजी से आप बिल्कुल दूर रहिए, तो आपको सब कुछ मिलेगा, ऐसी बात नहीं है। गायत्री माता आपकी सुनेगी और एक दिन आपके कष्टों को दूर करेगी। और 8वें दिन या मावस पूर्णो आप जो है, कहने का मतलब ये है कि हवन करिए। हवन नहीं करते हैं तो अपने घर के आसपास गेंदा के या फूलों के पेड़ लगाइए, पौधा लगाइए, जिससे वायु शुद्ध हो। तो ये सब परमार्थ में आता है, इसको करिए, सब चीज़ आज को सुलभ हो जाएगी आपको, ऐसी कोई बात नहीं है। तो भाई और बहनों, मैं तो एक ही बात कहना चाहता हूँ, अगर आप सुलभ और सरल रास्ता पाना चाहते हैं तो गायत्री मंत्र का जाप करिए और अपनी को
सिद्ध बनाइए और सिद्ध पद रहिए और सुखी रहिए। बस इसी के साथ मेरा नमस्कार स्वीकार।